दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम 46 पार्ट डिफरेंशिएशन का सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ये जो हम कंसेप्ट कर रहे हैं वो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इसके मैंने 40 जो 1 था उसके बाद मैंने 42, 43, 44 और 45 और ये 46 यानी 41 के बाद बाद के जो पार्ट है वो सारे के सारे लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे सोल्व करते हैं वो सारे के सारे हैं। आज हम 46 के अंदर हम 4 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े आराम से देखिए, प्यार से देखिए, कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए, साथ में नोट डाउन भी किया करो, प्रैक्टिस भी किया करो। y इज इक्वल टू log x इंटू में e की पावर टेंजेंट x प्लस में x के, ये मुझे गिवन है। इसको आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लो, इसको आप सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लो। इसको अगर आपने फर्स्ट कंसीडर किया तो इसको फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, या फिर इसको u इंटू वी मान लो आप, u इंटू वी जैसे आपको, या प्रोडक्ट रूल इंप्लीमेंट करते हैं इस पर। तो log x ऐसे कैसे लिखा मैंने, डॉट यानी फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि सेकंड का डेरिवेटिव, तो ई एक्स का ई एक्स होता है, या मैंने एक बार तो इसको ऐसे कैसे लिख लिया, और डेरिवेटिव ऑफ इसका इसका रह गया डी वाई में डी एक्स, वो मैंने यहाँ लिख दिया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे करके दिखाऊंगा। ई एक्स का ई एक्स होता है, फिर फर्दर हम जो उसका फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव करते होते हैं, वो मैंने अगले स्टेप में करके दिखाऊंगा, यहाँ नहीं करके दिखाऊंगा, यहाँ लिखूंगा केवल डी वाई में डी एक्स ऑफ दिस, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, और फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई में x, वो मैंने कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर डी वाई में डी एक्स को ऐसे कैसे लिखा, इज इक्वल टू log x, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव, टेंजेंट x का डेरिवेटिव करोगे तो सीकेंट स्क्वायर x, x के का डेरिवेटिव करोगे तो 2x, ये आएगा आपका। ठीक है, प्लस में ये ऐसे कैसे, अब इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा, और 1 बाई में x को ऐसे कैसे लिखा। अब इसमें से ये मेरी एक किस्म से फर्स्ट है, ठीक है, और ये मेरे पास एक सेकेंड है। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन देख लो आप क्या आ सकता है, तो e की पावर टेंजेंट x प्लस में x के इन दोनों में कॉमन आ सकता है, तो वो आपने कॉमन निकाला, ब्रैकेट लगाई, log x यहाँ रह गया और ये वाली वैल्यू यहाँ रहेगी, प्लस में इसमें से 1 बाई में x रह गया। तो ये आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना होता है, यहाँ तक जरूर करना आप क्वेश्चन, यहाँ तक छोड़ दोगे तो वो पूरा कंप्लीट नहीं माना जाता। आप जितना उसको स्पेसिफिक कॉमन ले सकते हो, बाहर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉमन ले सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, उतना करने की जरूर कोशिश करना, तब एग्जामिनर जो चेक करने वाला आपका पेपर है वो आपको पूरे कंप्लीट नंबर देगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर x log रूट x और टेंजेंट x। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन आपने क्या करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इतने को पूरे को, इतने को, और इसको सेकंड फंक्शन मानना है। ठीक है, तो क्या करना है, डी वाई बाई में डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, डी वाई बाई में डी एक्स फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव लिखना है डी वाई बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन का, प्लस में सेकेंड फंक्शन ऐसे कैसे, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये पूरे का पूरा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में जब यहाँ पर आएंगे ना हम, तो यहाँ पे u इंटू वी प्रोडक्ट दो रूल दोबारा लग जाएगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन वाला रूल दोबारा लग जाएगा, इस पे दोबारा लग जाएगा। अब डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, e की पावर x log रूट x ऐसे कैसे, टेंजेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है, प्लस में टेंजेंट x ऐसे कैसे, अब इस पे लगाओ ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगाना यहाँ पे जरूर, ये याद रखना, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, देखो ये फर्स्ट फंक्शन है मेरा और ये मेरा सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे कैसे रखना है, e की पावर x को ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय में रूट x आ जाएगा, इसका log रूट x का 1 बाय में रूट x, और साथ में इसका डेरिवेटिव a, इसका डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में करके दो, प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, फर्स्ट का डेरिवेटिव ई एक्स, ई की पावर एक्स, ठीक है ना, ई की पावर एक्स यहाँ पे। अब मैंने ये ऐसे कैसे लिखा, ई की पावर एक्स log रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट एक्स ऐसे कैसे लिखा, अब इसको ब्रैकेट लगाया, ई एक्स ऊपर है, इसके नीचे है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट करके 1 बाय में 2 रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव यानी रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय में 2 रूट एक्स डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इसको मैंने फिर ऐसे कैसे लिखा, प्लस का साइन लगा के मैंने इसको ऐसे कैसे लिख दी। ठीक है, अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद देखो आपने क्या करना है, डी वाई बाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, ई की पावर एक्स log रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स, प्लस में टेंजेंट, अब ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट को आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ,
इन दोनों की पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स अपॉन में 2x बन जाएगा, रूट एक्स और रूट एक्स की गुना करोगे तो 2x बन जाएगा, यानी कि ई की एक्स और 2x की मल्टीप्लाई करोगे टेंजेंट एक्स के साथ, यहाँ पे किया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब टेंजेंट एक्स की मल्टीप्लिकेशन करो इसके साथ, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर और सोल्व करना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो आप एलसीएम ले सकते हो। देखो इन तीनों टर्म का आप अगर फर्दर और करना चाहते हो, यहाँ 1 लगा के, यहाँ 1 लगा के, तो इसका एलसीएम लेके इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। मैंने यहीं तक कर दिया है, ये बेस्ट है, यहीं तक ही एनफ है, आप कर सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या करना है आपको, y इज इक्वल टू ई की पावर m कोस इनवर्स x और साइन एन एक्स ये दे रखा है। ये मेरे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये मेरे लिए सेकेंड फंक्शन हो गया, यानी कि u डॉट v या फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, या इसको बोल सकते हो आप प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल भी बोल सकते हो आप। तो उसका डी वाई में डी एक्स करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, यानी कि ई की पावर एम कोस इनवर्स एक्स ऐसे कैसे फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ए, इसका डेरिवेटिव करना है, ए इसका डेरिवेटिव करना है आपको। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, कोस एन एक्स, फिर फर्दर एंगल का डेरिवेटिव, ए इसका डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव, डी वाई में डी एक्स इसका डेरिवेटिव, यानी रख लो यहाँ पे करके, फिर प्लस में सेकंड फंक्शन ऐसे कैसे, ये लिख दिया मैंने, और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव डी वाई में डी एक्स ई की पावर एम कोस इनवर्स एक्स, ये लिखना है ऐसे कैसे, अगले स्टेप में डेरिवेटिव करके दिखाना है। फिर डी वाई में डी एक्स ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, ई की पावर एम कोस इनवर्स एक्स कोस एन एक्स, और एन एक्स का डेरिवेटिव होगा एन, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस में प्लस था तो साइन एन एक्स ऐसे कैसे लिखा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, ये आपके लिए एक किस्म से पूरा का पूरा एक्स है, तो ई की पावर ऑफ दिस इनटू में डेरिवेटिव ऑफ इस एंगल का, यानी कि इस ऊपर वाले का एंगल का पूरे का, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एम तो कांस्टेंट है, एम तो ऊपर हो जाएगा, तो कोस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो -1/में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये मैंने पहले आपको बता रखे हैं, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये पहले मैंने इनवर्स के डेरिवेटिव आपको बता रखे हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से एक तो ये और दूसरा ये वाला, इन दोनों में से, यानी कि इन दोनों में से, यानी कि एक तो ये सेकंड नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे, इसमें से और इसमें से, पूरे में से ई की पावर एम कोस इनवर्स एक्स कॉमन आता है, वो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये रह गया, इसने इसको यहाँ माइनस कर दिया, वो माइनस आ गया, तो एम साइन एन एक्स अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स के, ये मेरा इतना क्वेश्चन सोल्व हो गया, डी वाई में डी एक्स निकल गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या आता है, वाई, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डॉट लॉग एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों रूल अप्लाई होंगे, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले होगा u बाई में v वाला, u बाई में v वाला, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कोशेंट रूल, कोशेंट रूल। ठीक है, अब जो कोशेंट रूल बोलते हैं एक तो वो इम्प्लीमेंट होगा, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल भी इम्प्लीमेंट होगा, वो कैसे वो भी बताऊंगा आगे। इसका डी वाई में डी एक्स किया, u v का स्केयर लिखते हैं, ये फंक्शन ऐसे कैसे, ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई में डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर यहाँ लिख दिया, माइनस में न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, और फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर ये लिखते हैं, है ना, ये लिखते हैं ना, यू बाई वी की फॉर्म आप याद कर लेना, यानी कि इसका स्केयर, ये डिनोमिनेटर ऐसे कैसे, फिर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, माइनस में न्यूमिनेटर ऐसे कैसे, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है, अब डी वाई में डी एक्स ऐसे कैसे लिखा, ये एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे लिखा। अब इस पे आपने फर्दर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना है, प्रोडक्ट रूल क्या लगाना है, प्रोडक्ट रूल u इंटू वी वाला। तो यहाँ पे पहले रूल इंप्लीमेंट करो, एक्स स्क्वायर बाहर ऐसे कैसे रखो इसको, ये फर्स्ट फंक्शन ई एक्स है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव 1 बाई में एक्स हो गया, प्लस में log एक्स ऐसे कैसे, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स हो गया, इसकी ब्रैकेट को बंद कर दो, यानी कि इस पर हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, वो मैंने सोल्व कर लिया, माइनस में ई की पावर एक्स log एक्स ऐसे कैसे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो x है, जो ई एक्स ऊपर है और x नीचे है, ये x इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसके बटे में आ जाएगा x, इन दोनों के बटे में x आ जाएगा। ठीक है, बात समझ जाओ।
या फिर आप ये समझ लो एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ भी और इसके साथ भी। जब आपने एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये बात समझ में, एक्स स्क्वायर को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब अगर आप ये, क्योंकि ये देखो मेरी बात सुनिए, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो x ऑलरेडी आ जाएगा और जो नीचे वाला x आएगा वो कट जाएगा। तो मैं इसको सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको, तो वो आपको अच्छे से देख लेना क्या करना है। देखो एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर को आप इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी फॉर्म, ठीक है। और एक्स स्केयर को इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ आप चाहे यहाँ ना लगाओ, ए यहाँ ना लगाओ, ए मैंने ये लगा दिया। एक्स स्केयर को इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। माइनस में ई की एक्स 2x और log x, ये ऐसे कैसे लिखा। अब देखो ध्यान से, ये किससे कट जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा यहाँ पे। तो x ई की x यहाँ रह गया, ये वाला ऐसे कैसे रह गया, ये ऐसे कैसे रह गया हमारे पास, ठीक है। माइनस में 2x डॉट ई एक्स और log x ऐसे कैसे रह गया, और नीचे क्या है पावर 4, ठीक है 4। अब ऊपर में से देखो, इसमें से, इसमें से और इसमें से, तीनों टर्म में से x कॉमन आ रहा है। पहले आप x कॉमन ले लो, आप जब x कॉमन ले लोगे तो अंदर रह जाएगा ई एक्स ई की पावर x प्लस में x, यहाँ पर आएगा आपका x आ जाएगा क्योंकि x बच गया, log x ई एक्स माइनस में 2 x बाहर चला गया, 2 रह जाएगा ई एक्स और log x और इसका ब्रैकेट और x की पावर 4। अब ये सिंगल x इससे कट के यहाँ पे पावर 3 रह जाएगी, नीचे ये 3 रह जाएगी, यानी कि एक x इससे कट जाएगा तो 3 पावर रह जाएगी। और इसमें से आप ई एक्स कॉमन ले लोगे, तीनों में से, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी ई एक्स कॉमन लोगे तो क्या रह जाएगा 1 प्लस में log x x माइनस में 2 log x और बाय में यहाँ एक्स क्यूब बच गया था ना, क्योंकि ये इससे कट गया था तो यहाँ एक्स क्यूब बच गया था और जो एक्स क्यूब नीचे आ गया, ये मेरे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और एक्स स्क्वायर को आपने यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो यो मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख 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 देना है और जो कटता है उसको काट देना है, फिर फर्दर आगे सोल्व करना है क्वेश्चन को। दोस्तों आज हमारे ये चारों क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गया, ये पार्ट 46 वीडियो था। ये पार्ट 46 वीडियो के अंदर हमने प्रोडक्ट रूल भी इंप्लीमेंट किया और कोसेंट रूल भी इंप्लीमेंट किया। हम लोगरिथम का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए या अदर स्टेट बोर्ड के लिए जहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है या डेरिवेटिव का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है और जहाँ पर लोगरिथम और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव को निकाला जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर जरूर मिलेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो और शेयर भी करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।